तो आज हम सभी विशेष रूप से 2 अभ्यास करेंगे और बहुत अच्छी तरह सीख लेंगे कि हमें फरिश्ता बनना है। तो ये 2 अभ्यास हमारे लिए सबसे ज्यादा मददगार सिद्ध होंगे। एक अभ्यास होगा, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं। दूसरा अभ्यास होगा, मैं शक्तिशाली फरिश्ता हूं। मैं फरिश्ता मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। क्या है ये फरिश्ता स्वरूप? जो ज्ञान में 1, 2, 4, 5 साल से ही हैं, उन सब के सामने भी ये स्वरूप ज्ञान की दृष्टि से भी स्पष्ट होना चाहिए। सभी बहुत अच्छी तरह ध्यान से सुन लें। हम आत्माएं मन के द्वारा निरंतर जो कुछ सोचते हैं, उसका प्रकाश हमारे सारे शरीर में निरंतर फैलता रहता है। हमारे चित्त में जो भावनाएं होती हैं, हमारी जो टोटल स्थिति होती है, वो सब की सब हमारे संकल्पों के द्वारा सूक्ष्म प्रकाश के रूप में फैलती है हमारे सारे शरीर में। आत्मा से निरंतर निकलने वाले वाइब्रेशंस सबसे पहले मनुष्य के मस्तिष्क में फैलते हैं और साथ ही साथ सारे शरीर में फैल जाते हैं। यही सूक्ष्म वाइब्रेशंस शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर का निर्माण करते हैं। इसलिए आज तक लोगों ने इस सूक्ष्म शरीर को कई नाम दिए हैं। आप सब में से कईयों ने पढ़ा हो, एस्ट्रल बॉडी, एंजेलिक बॉडी, सूक्ष्म शरीर, इमोशनल बॉडी, बॉडी ऑफ लाइट। ऐसे 7 नाम मनोवैज्ञानिकों ने इस सूक्ष्म शरीर को दिए हैं। हम सभी याद रखें, आत्मा हमेशा 2 शरीरों में विराजमान रहती है। बाहर है ये तत्वों का शरीर और इसके अंदर ठीक ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही प्रकाश का शरीर सारे शरीर में फैला हुआ रहता है। इस सूक्ष्म शरीर को ही लाइफ एनर्जी, जीवन शक्ति भी कहा जाता है। आत्मा और शरीर के बीच कड़ी को जोड़ने का काम ये सूक्ष्म शरीर करता है। इंटरेक्शन का साधन है ये सूक्ष्म शरीर। तो हम अभ्यास करेंगे। लाइट सभी थोड़ी देर के लिए अपने को संकल्प दें, मेरा स्थूल शरीर लोप हो गया। शरीर के सभी तत्वों में विलीन हो गए और शेष बच गई मैं आत्मा सूक्ष्म शरीर में। मैं लाइट हाउस हूं। मेरे अंग अंग से चारों ओर प्रकाश फैल रहा है। मैं फरिश्ता हूं। संकल्प करें, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं। इस संसार में अवतरित हुआ हूं प्रकृति को, मनुष्य आत्माओं को पावन बनाने के लिए।
ऊपर देखें बाबा पवित्रता के सागर अपने पवित्र वाइब्रेशंस, पवित्रता की किरणें मुझे प्रदान कर रहे हैं। बाबा से पवित्र किरणें मुझ पर निरंतर पड़ रही हैं। ओम शांति। हमें फरिश्ता बनना है। बाबा की ये बात सुनकर बाबा के बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि फरिश्ता बनना तो एक बहुत लंबी यात्रा है। क्या हम बाद में आने वाले भी फरिश्ता बन पाएंगे? मैं आपके सामने फरिश्ते की कुछ क्वालिटी रख देता हूं, आप उन पर विचार करें। सभी धर्मों की दृष्टि से हम ये जानते हैं, विशेष रूप से दो धर्मों में, मुस्लिम धर्म और क्रिश्चियन धर्म में फरिश्तों की ही मान्यता है। हिंदू धर्म में देवी देवताओं की, परियों की मान्यता है। हम सभी अपने फरिश्ते स्वरूप के द्वारा इन दो धर्मों की आत्माओं को भी बाबा का संदेश दे पाएंगे। उनके मुख से ये निकलवा देंगे, बाबा मेरा है। क्योंकि धर्मों की फिलॉसफी, धर्मों में आई हुई कट्टरता उन्हें बाबा के पास लाने से रोकती है। हमारा फरिश्ता स्वरूप जब ये आत्माएं देखेंगी तो वो सब चीजें स्वीकार कर लेंगी जो हम संकल्पों से उन्हें देंगे या बोल के द्वारा उन्हें देंगे। फरिश्ते स्वरूप के द्वारा बहुत बड़ा सेवा का कार्य आने वाले समय में होगा। 5 बातें हम सभी याद रखेंगे फरिश्ते की। फरिश्ता डबल लाइट होता है। डबल लाइट के 2 अर्थ हैं, लेकिन पहले हम सुन लें। फरिश्ता संपूर्ण पवित्र होता है। तीसरी चीज, फरिश्ते योग युक्त होते हैं। चौथी चीज, फरिश्ते उपराम संसार के आकर्षण से परे रहते हैं। और 5वीं चीज, फरिश्ते सभी से निस्वार्थ प्रेम रखते हैं और उनका चित्त सभी के लिए शुभ भावनाओं से भरा रहता है। अगर हम ये सोचेंगे हमें फरिश्ता बनना है, तो शायद ये सभी बातें धारण करना हमें बहुत कठिन लगेगा। परंतु यदि हम ये स्वीकार कर लें, इस शरीर में मैं फरिश्ता हूं, तो फरिश्तेपन की सभी क्वालिटीज हमारे अंदर आने लगेंगी। हम बहुत हल्के होने लगेंगे। हमारे जीवन में पवित्रता तेजी से जैसे कि इमर्ज होने लगेगी। अब हम सब एक अभ्यास करेंगे फिर से। मैं फरिश्ता मास्टर सर्व शक्तिवान हूं। लाल लाइट करेंगे भाई। मैं फरिश्ता मास्टर सर्व शक्तिवान हूं। कमल आसन पर विराजमान हूं। संकल्प करें, मेरा ये शरीर ही लाइट का शरीर बन गया।
मैं शक्तिशाली फरिश्ता हूं। बाबा ने, सर्वशक्तिवान ने अपनी समस्त शक्तियां मुझे प्रदान की हैं। संपूर्ण परमात्म शक्तियां मेरे पास हैं। मैं शक्तिशाली फरिश्ता हूं। ओम शांति।